देखिए हमारी आज की कहानी एक सीरियल किलर की है। एक ऐसा सीरियल किलर जो कि वहां के पुलिस को खुला खुले चैलेंज करता है और एकत्र करने की वजह जो बताता है वो भी अपने आप में अलग बात है। और पता है सबसे अनोखी बात क्या है कि एकत्र करके और सबसे सुरक्षित जेल जिसे माना जाता है तिहाड़ जेल का नाम आपने सुना होगा। उस जेल के गेट नंबर 1 के सामने कई लाश के सर फेंक किया जाता है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे रहती है। तो कहानी काफी अच्छी होगी। कहानी को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी कहानी सुनिएगा। देखिए इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। तिहाड़ जेल गेट नंबर 1 के पास आज कुछ पब्लिक टहल रही थी। अब पब्लिक टहल रही थी तो उन्हें एक सर दिखता है, कटा हुआ सर। इसके बाद फौरन वहां की पब्लिक जो होती है घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, उसको बरामद करती है, तमाम लोगों से पूछताछ करती है और इसके बाद वो एक शख्स को उठाती है। उस शख्स का नाम था चंद्रकांत झा। इसको उठाती है, अरेस्ट करती है, उसके बाद कोर्ट में पेश करती है। लेकिन देखिए जो डिफेंस वकील थे मतलब चंद्रकांत झा के, वो कहते हैं कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, बस इनके पास शक है। अब बात तो सही था, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थी, इसलिए कोर्ट में बाइज्जत बरी कर देती है। अब चंद्रकांत झा आजाद हो चुका है। अब देखिए समय गुजरता है, लगभग 1998 में हुआ था। दूसरा लाश मिलता है 27 जून 2003। लाश नहीं, दूसरा सर, गेट नंबर 1 के सामने तिहाड़ जेल। फिर पब्लिक का सुबह का समय होता है और एक सर मिलता है। पुलिस आती है, फिर उस सर को बरामद करती है। देखिए अब तक 5 सालों में 2 सर मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस दोनों में किसी शिनाख्त नहीं कर पाती है। समय गुजरता है, 2003 में तीसरी लाश नवंबर में मिलती है। लाश में सर, माफी चाहूंगा अगर लाश के जो आदत हो चुकी है। सर आप तो तीसरी सर कटा हुआ मिल चुका है नवंबर में 2003। अब देखिए पुलिस खोजिए इन्वेस्टिगेशन करी लगातार, लेकिन नहीं मारने वाला का पता चला और नहीं मरने वाला का। और पुलिस बस इन्वेस्टिगेशन अपना कंटिन्यू रख रही है। चौथी लाश 2 नवंबर 2005 को मिलती है। लाश वही सर कटा हुआ तिहाड़ के गेट नंबर 1 के सामने। अब पुलिस महकमे में पूरा हड़कंप मचा हुआ है कि कातिल कत्ल किया जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों? नहीं कातिल का पता चल रहा है, नहीं मरने वाले का पता चल रहा है। ये खबर ये न्यूज़पेपर वाला अखबार सभी छाप रहे हैं, सुर्खियां बटोर रही है कि पुलिस नाकामयाब है। अब देखिए 5वीं लाश मिलती है 2006 20 अक्टूबर को। तो देखिए जो लाश मिलते थे एक चिट्ठी मिलता है, 2 नवंबर 2005 को कत्ल हुआ था। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम बस अपना काम किए जाओ, मुझे मत पकड़ो, मैं कत्ल किए जाऊंगा। मैं दिल्ली पुलिस का दामाद, तुम सब दिल्ली पुलिस वाले नाफुंसक हो। तुम यूं ही लाश बटोरते जाओ, मतलब कि वो सर कलेक्ट करते जाओ, मैं यूं ही कत्ल करता जाऊंगा। और मैं दिल्ली पुलिस का दामाद हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो नाफुंसक को। इस तरह की कुछ लाइनें लिखी गई थी चिट्ठी में। अब पुलिस ये जब देखती है तो पूरे पुलिस माहौल में हड़कंप मच जाता है कि ओपन चैलेंज दे दिया गया। ये बात पूरी खबर में सुर्खियां बटोरने लगती है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज अखबार टीवी चैनल चलाने लगते हैं कि ओपन चैलेंज दिया गया है। और लगभग 4-5 हो चुके हैं। इसका सर फेंक दिया जाता है तिहाड़ जेल के पास, जो सुरक्षित सबसे ज्यादा सुरक्षित जेल माना जाता है। और वहीं पे ऐसा फेंका जा रहा है, वहीं पे चैलेंज किया जा रहा है और पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई इतने सालों में, क्योंकि 2005 हो गया, पहला कब हुआ था 1998 में। अब तमाम जो बड़े ऑफिसर्स है वो सभी लगता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। फिर समय गुजरता है, तारीख आते 20 अक्टूबर 2006। फिर एक तिहाड़ जेल के सामने एक कटा हुआ सर मिलता है। देखिए इस सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, और कॉमन बात यह है कि नहीं मरने वाला का बात पता चल रहा है और नहीं मारने वाला का। और किसी का जो है कि पुलिस पता ही नहीं कर पाई कुछ भी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रही इतने कत्ल के बाद भी। देखिए अब समय गुजरता है, फिर तारीख आती है छठा कत्ल की, 25 अप्रैल 2007। 25 अप्रैल 2007 को छठा कत्ल होता है और उसका जो सर होता है वो मिलता है तिहाड़ जेल के गेट पे। पुलिस आती है, फिर कलेक्ट करती है उसको और फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। पुलिस पे दुनिया हंसने लगी, भारत के लोग हो या फिर विदेशी हो।
टीवी चैनल, अखबार वाले, तमाम जो बड़े ऑफिसर है पुलिस की रिस्पेक्ट पूरी गिर चुकी थी। इतने सालों से इतने कत्ल होते जा रहे हैं और आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आपको ओपन चैलेंज दिया गया उस लेख के द्वारा, उस चिट्ठी के द्वारा। दिल्ली पुलिस का दामाद है हूँ और फलाना ढिमक्का पुलिस फोर्स वो है, नापसंसक है, ये फिर भी पुलिस कुछ कर नहीं पाई और कत्ल होते जा रहे हैं। उसने ये भी लिखा था कि तुम यूं ही सर पकड़ते जाओ, बरामद करते जाओ और मैं यूं ही कत्ल करता जाऊंगा। फिर देखिए एक और कत्ल होता है 2007 में ही 18 मई को, और फिर पुलिस को सर मिलता है। लेकिन इस बार इधर पुलिस को एक कॉल आता है पीसीओ से। उस पीसीओ से जो भी शख्स कॉल करता है, जो भी कातिल कॉल करता है, वो कहता है क्या हुआ सर, क्या हुआ, आप पकड़ नहीं पाए क्या हमें? वो हंसता है और हंसते वक्त कहता है कि पकड़ तो पाए नहीं, मैं यूं ही करता जाऊंगा, रोक सकते तो रोक लीजिए। अब देखिए पहली बार होने वाला था जब अब पुलिस किसी एक पर्टिकुलर लाश को, यानी कि उसके सर को उसके आइडेंटिफाई करने वाली थी। और जब पुलिस से अब जो आखिरी लाश, 17वां लाश मिलता है 28 मई 2007 को, पुलिस उसकी तस्वीर अखबार में छापती है और उसके बाद उस शख्स की शिनाख्त होती है। उस शख्स की शिनाख्त होती है दिलीप मंडल के नाम से। अब पहला बार था इतने सालों में, लगभग 9 सालों में ये पहला बार था, पहली लाश थी कि पुलिस शिनाख्त कर पाई कि आखिर वो शख्स कौन है। पता चल गया कि दिलीप मंडल है। अब पुलिस पिछले जितने भी कत्ल हो चुके हैं, यहां तक कि पहले जो आरोपी था चंद्रकांत झा, उसको भी इस केस से रिलेट किया जाता है। इस केस से रिलेट किया जाता है, प्लस बाकी जो कत्ल हुए हैं सबको चंद्रकांत झा से जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है तो पुलिस को शक होता है, और शक होता है तो पुलिस चंद्रकांत झा के घर जाती है। वहां पर चंद्रकांत झा तो नहीं मिलता, लेकिन वहां पे एक चाकू मिलता है खून से सना हुआ। पुलिस फौरन उस चाकू को उठाती है और फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। अब देखिए कुछ समय गुजरता है, 1-2 दिन कह सकते हैं, पुलिस कोशिश करती है और पकड़ लेती है चंद्रकांत झा को, अरेस्ट करते कोर्ट में पेश करती है। देखिए फिर अफसोस कि जो डिफेंस वकील था चंद्रकांत का, उसके पास एक पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो थी पुलिस की बेवकूफी। देखिए आमतौर पर जब कोई सबूत मिलता है, चाहे वो चिट्ठी मिली थी या जब वो चाकू मिला, तो पुलिस को एक पन्नी में रैप कर लेना चाहिए था, राइट? लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती, उस पन्नी को वो चिट्ठी को डायरेक्ट अपने हाथ से उठाती है, उस चाकू को भी अपने हाथ से पकड़ती है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट ये आई थी कि उसका था कि नहीं, वो तो बात की बात है। पुलिस उन सभी के फिंगरप्रिंट सबसे ज्यादा है, और इसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के डिफेंस कहता है कि देखिए जज साहब, पुलिस के ही फिंगरप्रिंट्स है और ये मेरे मतलब जो भी क्लाइंट है उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और फिर से चंद्रकांत झा बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन देखिए फिर अब पुलिस को पूरा डाउट था, यकीन था कि यही 7 कत्ल के पीछे है। इसके बाद पुलिस कई समय गुजरता है, लेकिन कई सबूत जुटाती है और फिर से उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है। और फाइनली पहली बार पुलिस को थोड़ी कामयाबी मिलती है और चंद्रकांत झा की जो गुनाह है वो साबित होती है कोर्ट में। लेकिन अफसोस की 7 कत्ल उसने किए इतने सालों में, लेकिन कत्ल केवल 4 प्रूफ हो पाए। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि उसमें से 2 में उम्र कैद और 2 में फांसी की सजा सुनाती है कोर्ट। अब देखिए बाकी के 3 कत्ल प्रूफ नहीं हो पाते, 4 कत्ल प्रूफ हो चुके हैं। अब बात करते हैं वजह की, तो पुलिस वापस जब सजा मिल जाती है, पुलिस वापस जब अपनी हिरासत में लेती है, तो बात आती है वजह की। तो मारपीट करने के बाद, धुलाई करने के बाद वजह भी बताता है और लास्ट में एक बात बोलता है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वो वजह बताता है कि देखिए सर, पहली बात की पहला जो मैंने कत्ल किया था वो मेरे दोस्त का किया था। एक्चुअली वो खाने आया था और खाना खाया और उसके बाद वो जो थाली था जूठा उसे छोड़ दिया उसने। उसके पास मैनर्स नहीं थे कि वो उसको रखे या धो के जाए। पुलिस को ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगी। मतलब कि नॉर्मली किसी के घर पर कोई गेस्ट आता है तो नहीं धोता, साइड कर देता, वो अलग बात है, करता है तो हम ज्यादा 2 बात बोल सकते हैं, मन में बोलेंगे, कत्ल थोड़ी ना करेंगे। तो इसने कत्ल इसीलिए किया। अब बात करते हैं बाकी वजह की, बाकी लोग क्यों, तो उसने बड़ा वाहियात वजह दिया। वजह यह कि किसी ने उसके बाल गलत काटे, किसी महिला लड़की ने उसके ऊपर चिल्ला दिया
किसी ने लड़की ने बदतमीजी की, लड़के ने बदतमीजी की, और ये तमाम तरह की अलग अलग वजह दी, बकवास थी, इसका कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं बनता कत्ल करने का। एक छोटी छोटी बातों को उसने कत्ल किया। अब देखिए वो ये कहता है कि सर आपने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने ही पकड़वाया है खुद को, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने बहुत ज्यादा पाप कर दिए हैं। तब जाके वो चिट्ठी, वो कॉल वगैरह मैंने किया, दिया, तब जाके आपने पकड़ा। आप नहीं पकड़े हैं, आप नपुंसक थे, हैं और रहेंगे। ये मैंने ही पकड़ा है, पकड़वाया है खुद को, तो आप गर्व मत कीजिए अपने ऊपर। और ये भी कहता जाता था कि देखिए सर मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, बहुत जल्द छूट जाऊंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा। तो देखिए कैसे सीरियल की कहानी थी ये, जिसने 7 कत्ल किए, उसके सभी कत्ल के जो सर था तो तिहाड़ जेल के बाहर फेंक के गया। पुलिस को ओपन चैलेंज किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, और लास्ट में पकड़ने के बाद ये कहता है कि आपने नहीं पकड़ा, मैंने खुद पकड़वाया खुद को। आप बताइए आपकी क्या राय है इस पे। तो देखिए आज के लिए यही मेरी कहानी थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।